वाराणसी लिए चलते हैं सीधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को होना है। 54 सीटें और सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन ये वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है। बीजेपी ही नहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत इस 7वें और अंतिम चरण में झोंक दी है, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर तैयार और बेहद नजदीक लोगों से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएंगे और ये रोड शो जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक। बनारस पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बनारस के लोगों में जबरदस्त जोश है। प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और जबरदस्त भीड़, झंडे, बलून, पताके, बैनर लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। न सिर्फ सड़कों पर यह भीड़ है, बल्कि सड़क के आसपास जो इमारतें हैं वहां से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेचैन हैं, डटे हुए हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और इसकी शुरुआत हुई है। ये वाराणसी के उत्तरी विधानसभा क्षेत्रों से शुरू होकर दक्षिण तक गुजरेगा, यानी कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगा और ये जनसमूह उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में, क्योंकि ये 7वें और अंतिम चरण का चुनाव है, मतदान है। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए काशी में हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत की है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो यहीं से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। बनारस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब हैं और इस समय वाराणसी मोदीमय नजर आ रहा है। ये रोड शो में उमड़ी भीड़ ये जताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। वहीं पर मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या आप देख पा रहे हैं 7वें चरण में 54 सीटों पर और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उनके गढ़ में उनका ये रोड शो बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण? हिमांशु, देखिए शायद बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है वो भी काशी क्षेत्र में जहां से वो सांसद चुनकर आते हैं, तो ऐसे में उनका रोड शो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पार्टी के किसी विधायक के खिलाफ थोड़ी सी भी एंटी इनकम्बेंसी है या नाराजगी है, तो उस नाराजगी को दूर करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो करेगा। और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस बार जो है 8 में से जो है कुछ सीटें उनको भी मिले। उन्होंने भी पूरी कोशिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप रोड शो को देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में प्रधानमंत्री के ऊपर जो है फूल मालाएं बरसा कर जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसी अंदाज में उनका अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि देखिए काशी की जनता के लिए वो किस तरीके से समर्पित है और किस तरीके से उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उससे काशी की जनता, चाहे उनके विरोधी भी हो, वो भी कहते हैं कि काशी में बहुत से विकास कार्य हुए हैं और उनको इस विकास कार्य की शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप कहीं कभी काशी आए तो काशी के अंदर अब सड़कों पर बिजलियों के तार नहीं दिखाई देते हैं, जो बहुत पहले हुआ करते थे जब आप काशी आज से 8-9 साल पहले आए होते। अब काशी का ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रूप बदल गया और यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर
का कॉरिडोर का जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है, आप देखिए कि वहां पर जनता लगातार ये कहती है कि किसी ने नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसमें इस तरीके की भव्यता और दिव्यता देखने को मिलेगी। और इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश होकर जो है वो एक व्यापारी ने 40 किलो सोना चढ़ाया। ये सोना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का की भव्यता और दिव्यता को बदला है काशी कॉरिडोर बनाकर, उसके बाद ये देखा जा सकता है। और उन्हीं की मां के वजन के बराबर जो है वो सोना उन्होंने चढ़ाया, जो मंदिर के मुख्य मंदिर है उनकी दीवारों के ऊपर लगाया गया है। तो एक तरीके से अब काशी बाहर से ही नहीं, मंदिर अंदर से भी भव्य और दिव्य है।